जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय मातृका न्यास वर्णन। श्री भगवान ने कहा कि हे बेताल भैरव, अब तुम मातृका न्यास का श्रवण करो, जिसके द्वारा मनुष्य भी किए जाने से देव तत्व को प्राप्त कर लिया करते हैं। वाग और ब्राह्मणी प्रमुख हैं, जिनमें ऐसी देवियां मातृका पर कीर्तित की गई हैं। उनके प्रयोग किए हुए मंत्र और सब व्यंजन तथा स्वरों को जो चंद्र बिंदु से समन्वित हैं, सभी कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं। मातृका मंत्रों का ऋषि ब्रह्मा ही कहे गए हैं। इनका छंद गायत्री कहा गया है और इनका देवता सरस्वती देवी हैं। शरीर, बुद्धि, मुख्य में और सब कामार्थ साधन में विनियोग सनुदृष्ट किया गया है, जो मंत्रों की न्यूनता के पूर्ण करने में होता है। ऐकार के समकादि वेग है, जो प्रथम कहा गया है। वहां पर स्थित चंद्र बिंदु से संयुक्त उन अक्षरों से बाहर आकर का उसी भांति उच्चारण करके तथा अंगुष्ठों से नमः इसको कह करके सबसे प्रथम अंगुष्ठों से मातृका मंत्र का न्यास करना चाहिए। वे सब चंद्र बिंदु से युक्त सब ओर से ही करने चाहिए। ह्रस्व ईकार से और दीर्घ ईकारान्प के वर्ग से पूर्व की ही भांति, जिसमें स्वाहा अंत में हो, भली भांति तर्जनियों में निवास करना चाहिए। एकार जिसके आदि में हो, ऐसा वर्ग को और एकारांत से हुम को अनामिकाओं के जोड़े में है। भैरव नियत रूप से वहां पर न्यास करें। ओमकार जिसके आदि में हो, ऐसे पै वर्ग को और ऐशेष को ओमकार वाला तथा वौषट अंत में लगाकर कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठिका में न्यास करना चाहिए। ऐकार जिसके आदि में हो, ऐसे यह कर आदि वर्ग से और छह के अंत वाले से तथा ए ई अंत वाले बल को प्राणियों के पृष्ठों में न्यास करें। शेष भाग में वषटकार अस्त्र न्यास करना चाहिए। हृदय आदि छह अंगों में पूर्व की ही भांति क्रम से न्यास करें। अंगुष्ठ जिनके आदि में हो, ऐसे उक्त वर्णों से क्रम से उसी प्रकार छहों से करें। फिर उसी प्रकार से पाद, जानु, शक्ति, गुहा और दोनों पार्श्वों तथा वस्ती में पूर्व की ही भांति अक्षरों के द्वारा क्रम से मंत्रों का न्यास करना चाहिए। दोनों बाहुओं में, दोनों हाथों में, कटी में, नाभि में, जठर में, दोनों स्तनों में उसी प्रकार छहों के द्वारा विन्यास का समाचरण करें। मुख में, चिबुक में, गंड में, दोनों कानों में, ललाट में, दोनों आंखों में, कक्ष में, षड्वर्गों में पूर्व की ही भांति न्यास करना चाहिए। रोक, कूप में, ब्रह्मरंध्र में, गुदा में, दोनों जंघाओं में, नखों में, दोनों हाथों में और पादों में उसी क्रम से पूर्व की ही भांति समाचरण करना चाहिए। इस रीति से जो श्रेष्ठ मनुष्य मातृकाओं का न्यास करता है, वह समस्त यज्ञ पूजाओं में पूत अर्थात पवित्र और योग्य हो जाया करता है। इससे परम श्रेष्ठ मंत्र
कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। जो सब कामनाओं का देने वाला, पुण्यमय और चारों वर्गों का प्रदान करने वाला है, वाग देवता का हृदय में ध्यान करके और सब अक्षरों की पूर्तियों का ध्यान करके 3 बार क्रमयुक्त मातृका मंत्रों से अभिमंत्रित कर जल का पान करें। वह वाग्मी, पंडित, श्रीमान और श्रेष्ठ कवि हो तो जाता है। बुद्ध पुरुष को चाहिए कि पूर्व में चंद्र बिंदु से युक्त स्वरों को पढ़े। इसके पीछे केवल समस्त व्यंजनों को पढ़ना चाहिए। एकार से आदि लेकर 6 कार के अंत तक को पूरक श्वासों से पढ़ें। जल करतल में लेकर अक्षरों की संख्या को पढ़कर उस जल को अभिमंत्रित करके प्रथम पूरकों के द्वारा पान करें, द्वितीय को कुंभकों से तथा तृतीय को रेचकों से। इस प्रकार से करके विचक्षण पुरुष जल को पीकर वह दृढ़ अंगों वाला पंडित और पुत्र पौत्रों से समन्वित हो जाता है। मातृका मंत्रों से मंत्रित करके जल को तीनों संध्याओं में पीना चाहिए। वह कवि तत्व को प्राप्त हो जाता है तथा जो भी कामों को मातृका मंत्रों से मंत्रित करके निरंतर ऐसा करता है, हे महाभाग, पूरक, कुंभक, रेचक से जल का पान करना है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके पुत्र पौत्र की समृद्धि वाला हो जाता है। वह लोक में महाकवि, बलवान और सत्य विक्रम वाला तथा सर्वत्र वल्लभ होकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया करता है। वह राजा, राजपुत्र और भार्या को मातृका मंत्र का पान से वश में कर लेता है। न्यास कर्म में क्रम कहा गया है, यहाँ पर ही वर्ग क्रम कहा गया है। अक्षरों के जल का पान करें। जो जो मंत्र देवों के, ऋषियों के, राक्षसों के हैं, वे सब मंत्र मातृका तथा देवी से परिपूर्ण हैं। यह चतुर्वर्ग प्रद मातृका का मंत्र कहा जाता है। पुत्र, यह अद्भुत मातृका न्यास तुमको बता दिया गया है। आगे का अध्याय मार्कंडेय कथन। जय महाकाल, जय महाकाली।